पश्चिम बंगाल में हावड़ा में साधारण कारोबारी हैं, उनके यहाँ 8 करोड़ का रुपया मिला। इसके पहले अर्पिता मुखर्जी के यहाँ भी कितना करोड़ रुपया मिला, और उसके पहले किनके पास में मिला, क्योंकि ममता बनर्जी जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करते हैं वह दिखाता है। जो पैसे जो मंत्री भी नहीं हैं उनके यहाँ भी पैसा है। पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी और उनके रिलेशन में कौन कौन लोग थे। अब शैलेश पांडे जी आ गए बीच में, कल परसों में जो हुआ। और स्थानीय पुलिस ने को शंका हुआ बैंक से लेन देन पर, तब उसने जांच किया, लेकिन ईडी और केंद्र सरकार का एजेंसी उसके यहाँ क्यों नहीं पहुंची। राज्य सरकार चाहे बिहार हो या झारखंड हो या पश्चिम बंगाल हो, राज्य सरकार सभी मामले को निपटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जहाँ भी पैसा का खजाना मिलता है, जहाँ भी आपने देखा उत्तर प्रदेश में इत्र के कारोबारी के यहाँ 300 करोड़ मिला था। इत्र के कारोबारी के यहाँ मिला, उसके दीवार में था, उसके घर में था, कहाँ कहाँ था। लेकिन कष्ट हो रहा था अखिलेश सिंह यादव जी को, कष्ट हो रहा था अखिलेश सिंह यादव जी को। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो जांच किया गया, अर्पिता मुखर्जी, पार्थ चटर्जी और शैलेश पांडे, बिहार में हुआ गब्बू सिंह के यहाँ। बिहार में गब्बू सिंह के 31 ठिकानों, इतना तो इतिहास में भी किसी को नहीं जानते होइएगा। कोई साधारण ठेकेदार है, 25 वर्ष से ठेकेदारी करता होगा, 10 वर्ष से ठेकेदारी करता होगा, उसका 155 करोड़ का टर्नओवर है। वह जांच नहीं कर रही है केंद्र सरकार ईडी। वह उसके यहाँ जो फाइल पकड़ाया है, लगता है बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री का वहीं पर मीटिंग होता था। और बिहार के सारे ठेकेदारों को देखिए, सारे ठेकेदार का रोने की स्थिति है। एक काम को 20 बार जांच करता है, ब्लैक लिस्ट करता है, पूंजी जब्त कर लेता है, लेकिन कुछ ठेकेदार जो राज्य सरकार की सत्ता में बैठे हुए हैं, राज्य सरकार के इशारे पर चलते हैं, उनका 31 ठिकाने पकड़ाते हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज वित्त मंत्री सीतारमण रमन जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप कैसे जांच करवाते हैं। बिहार में सड़क के किनारे अरबपति मिल जाएंगे, क्योंकि ऋण घोटाला 2000 करोड़ का, 1710 करोड़ का पुल गिरा, और कितने हजार करोड़ का जल नल योजना है। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचना दिया गया था
पटना हाई कोर्ट के बड़े न्यायाधीश के द्वारा बिहार सरकार किस प्रकार से सेन घोटाला करती है और बड़े आरोपी को कैसे बचाती है। सेन घोटाला के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट ऑफ वैकेंट कोर्ट से उस व्यक्ति को जमानत लोअर कोर्ट ऑफ वैकेंट कोर्ट से जिसका हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जमानत रिजेक्ट कर देता है। बिहार में जदयू के मंत्रियों का अगर उनके रिलेशन का अगर संपत्ति का जांच किया जाए, कोई भी मंत्री इनके रिलेशन में 100, 200, 400, 500, 1000 करोड़ मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ईडी, क्योंकि सत्ता में ये कल तक सत्ता में थे बिहार सरकार, भाजपा गठबंधन में थे, एनडीए में थे, घोटाला खूब हुआ। ममता बनर्जी खूब घोटाला कर रही है, क्योंकि वही बोलने में शारदा चिट फंड का मामला मालूम होगा। जब सीबीआई आई थी 2019 में, तो सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया था और आज शैलेश पांडे के यहाँ मिलता है पैसा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे, हम इतना देश में काला धन है जो 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति के अकाउंट में चला जाएगा। यह बात बिल्कुल सत्य है। यह बात बिल्कुल सत्य है। बिहार में जदयू के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री का अगर पैसे की जांच कराई जाए, ईडी, सीबीआई, एनआईए, तो हर राज निकल जाएगा। आज ममता बनर्जी का यहाँ घर में पैसा नहीं पकड़ाता है, लेकिन उनके करीबी के नज़दीक में, मंत्री के करीबी के घर में 10, 20, 25 करोड़ जिसके यहाँ जाइए, चाहे पार्थ चटर्जी का अर्पिता मुखर्जी के यहाँ जाइए या शैलेश पांडे के यहाँ जाइए या कहीं भी जाइए, जो सत्ता में बने हुए हैं, वह पैसे का मशीन जो है, पैसा गिनने के लिए पैसे, वह मशीन फेल कर जाता है। पैसे गिनने का मशीन फेल हो जाता है। पश्चिम बंगाल में, झारखंड में देखा था, पूजा सिंघल के यहाँ 150 करोड़ का संपत्ति पकड़ाया था। एक सेक्रेटरी होते हैं और बिहार में एक ठेकेदार 10 वर्ष से ठेकेदारी करता होगा, 31 ठेकाने को। ये सत्ता में जो सत्ता की चाबी, सत्ता में संलिप्त व्यक्ति, इसीलिए बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा और ललन सिंह जी भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए और अपना बयान को दे करके यह बता दिए कि इन लोगों के पेट में दर्द कितना हो रहा है, क्योंकि आपके अपने लोगों पर कार्रवाई होगा तो आप भी न फंसेंगे, इसीलिए ये लोग ऐसा करते थे। आज पश्चिम बंगाल में देखिए, बिहार में देखिए, लेकिन सुस्ती ढंग से केंद्र सरकार काम करती है। वह भी जैसे अभी दिल्ली में सिसोदिया के मामले में जो वहाँ के केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं, उनके ऊपर केंद्र सरकार एकदम लगी हुई है। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनका ब्रेन मैपिंग होंगे, उनका DNA टेस्ट होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल को बचाना चाहिए। केंद्र सरकार का यही नियम है, केजरीवाल को बचाना चाहिए। जिसने
दिल्ली को जिहादी बना दिया, दिल्ली में शाहीन बाग बना दिया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अवश्य होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के सहमति के बाद ही कोई योजना बनती है, मुख्यमंत्री के बाद ही कि सहमति के बाद ही किसी विभाग का योजना पास होता है, किसी विभाग में घोटाला होता है। जैसे आप बिहार में देखिए, आपने 262 रुपये 264 रुपये में यूरिया की खपत बेचने का अधिकार है, किसान के हाथ में जाना चाहिए था। बिहार सरकार के 2 दिन 4 दिन के लिए मंत्री बने थे सुधाकर सिंह, उन्होंने घोषणा किया हम चोरों का सरदार हैं, और उनका किस प्रकार से वो बर्खास्त कर दिया गया, वे त्याग पत्र दे दिए। मुख्यमंत्री क्यों बौखलाए, क्यों उनका इस्तीफा वापस किए, क्यों इस्तीफा लिए उनका? क्योंकि घोटाला मुख्यमंत्री के सहमति से होता है। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिहार सरकार की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि काला धन हो कि कोई योजना हो, सारा का सारा पार्टी का संचालन उनके सभी क्षेत्रीय पार्टी में आते हैं, चाहे बिहार का जदयू हो कि पश्चिम बंगाल का टीएमसी हो कि केजरीवाल का आप पार्टी हो। पैसा चुनाव लड़िएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा घोटाला का पैसा करके अपने नज़दीक के लोगों को रखना है, यहाँ रखना होगा, तब वह काम आएगा ना। ये शैलेश पांडे का एक अकाउंट में 20-20 करोड़ रुपया आता है, उनका एक अकाउंट में 20-20 करोड़ रुपया आता है, ट्रांसफर होता है, कहाँ से आता है? इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और ईडी, एनआईए, सीबीआई और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उससे तत्काल गिरफ्तारी के साथ साथ कोर्ट में सुपुर्द करना चाहिए। अब कोर्ट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, कोर्ट में 15 दिन के अंदर जजमेंट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के तर्ज पर, नहीं तो आपका सुशासन, आपका लोगों के प्रति जो दिल में जगह है। बिहार के मंत्री थे कार्तिकेय सिंह, 14 में अपहरण करते हैं, आज घूम रहे हैं, आज चुनाव प्रभारी हैं मोकामा में, तो वह चुनाव क्या होगा? तीसरी याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है, चुनाव में मतगणना में, वह बिहार सरकार कैसे चुनाव करवाएगी? और 8 करोड़ 20 करोड़ रुपया पकड़ाता है, तो वहाँ की सरकार को, आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कीजिए, केजरीवाल को गिरफ्तार करें, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और बिहार सरकार की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, हत्या नहीं रुकेगी। और ये अर्पिता मुखर्जी जो कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ शैलेश पांडे सारण कारोबार, उनके यहाँ पैसा देखिए कैसे आया, कहाँ से आया पैसा। धन्यवाद।